नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि छोटे किसानों के लिए खुशखबरी, जेब से बिना खर्च किए मोदी सरकार से पाएं 36,000 रुपए सालाना। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अगर आपके पास भी पुरानी कार है तो सावधान हो जाइए, सरकार ने बदला नियम। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पबजी दोबारा खेलने के लिए हो जाइए तैयार। लॉन्च के लिए माइक्रोसॉफ्ट का मिला साथ, जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आलू को भूल से भी फ्रिज में ना रखें वरना हो जाएगा कैंसर, जरूर जान लें इस काम की खबर को। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्च 2021 तक सभी बैंक अकाउंट्स को आधार से जोड़ना होगा, बैंकों के दिए गए निर्देश। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ चीन की करतूत का खुलासा, सर्दियों के लिए डोकलाम में बना रहा है बड़ी सुरंग। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोवा की एक लड़की ने मंगलसूत्र की तुलना कुत्ते की चेन से की, फिर मचा बड़ा बवाल। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो छोटे किसानों के लिए खुशखबरी, जेब से बिना खर्च किए मोदी सरकार से पाइए 36,000 रुपए सालाना। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि के अगर आप लाभार्थी हैं तो आपको केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान मानधन योजना का भी लाभ दे रही है। मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। वहीं मानधन योजना से जुड़कर आप जेब से बिना खर्च किए 36,000 रुपए सालाना पाने के हकदार हो जाएंगे। जबकि पीएम किसान स्कीम से आप किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी को भी जोड़ दिया गया है। पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए केसीसी बनवाना आसान हो गया है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर महीने पेंशन देने की योजना है, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए यानी कि 36,000 रुपए सालाना पेंशन दी जाती है। यदि कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, क्योंकि ऐसे किसान का पूरा दस्तावेज भारत सरकार के पास है। पीएम किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुनने की छूट है। इस तरह किसान को सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। 6,000 रुपए में उसका प्रीमियम कट जाएगा, यानी जेब से बिना खर्च किए किसान को 36,000 रुपए सालाना में मिलेगा और अलग से 3 किस्त भी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित फेलुदा किट से दुनिया भर में होंगे कोरोना टेस्ट। जी हाँ, कोरोना वायरस की जांच के लिए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित फेलुदा जांच किट को अब दुनिया भर में उपलब्ध कराने पर काम शुरू हो चुका है। पहली बार भारत में खोजी और निर्मित कोविड-19 जांच किट का दुनिया भर में देशों में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए हर माह 10 लाख किट्स की क्षमता के साथ उत्पादन का कार्य शुरू हो चुका है। अगले महीने तक ये बाजार में आ जाएगा। ये दुनिया का पहला CRISPR-Cas9 पर आधारित नैदानिक उपकरण है, जिसे विश्व स्तर पर लॉन्च किया जा रहा है। CSIR के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि कोरोना से जुड़े कार्यों में काफी तेजी आई है। इसका उदाहरण फेलुदा जांच किट भी है। इसकी लाइसेंस से लेकर कमर्शियल लॉन्च तक पूरा काम महज 100 दिन में पूरा हुआ है। जल्दी से देश के नैदानिक केंद्रों पर अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास भी पुरानी कार है तो सावधान हो जाइए, सरकार ने बदला नियम। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से पुरानी कारों सहित सभी पुराने वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में अगर आपके पास पुरानी कार है तो उस पर फास्टैग लगवाना होगा। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। जानकारी के अनुसार फास्टैग पुराने वाहनों के साथ M और N कैटेगरी के मोटर वाहनों पर भी लागू होगा, जिनकी बिक्री 1 दिसंबर 2017 से पहले हुई है। केंद्रीय मोटर व्हीकल नियम 1989 के मुताबिक फास्टैग को 1 दिसंबर 2017 के बाद खरीदे गए 4 पहिया वाहनों के सभी नए रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। तब से वाहन निर्माता और डीलर की तरफ से ऐसे वाहनों पर फास्टैग लगाया जा रहा है। वहीं इस बार भी जरूरी किया गया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल तभी होगा जब वाहनों पर फास्टैग लगा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पबजी दोबारा खेलने के लिए हो जाइए तैयार। रिलॉन्च के लिए माइक्रोसॉफ्ट का मिला साथ। जी हाँ, पबजी खेलने वालों के लिए आखिरकार अच्छी खबर आ ही गई। अब आप अपने फेवरेट गेम को दोबारा खेलने के लिए तैयार हो जाइए। पबजी ने दोबारा देश में रीलॉन्च की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। डेटा प्रोटेक्शन के लिए पबजी ने दुनिया के दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया है। बहुत जल्द पबजी रीलॉन्च के लेकर आधिकारिक घोषणा हो सकती है। टेक वेबसाइट के मुताबिक पबजी ने भारतीय यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विस अजूरे का चुना है। पबजी की
पेरेंट्स कंपनी क्राफ्टन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक नए प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर भारत सरकार के नियमों के हिसाब से सेटअप तैयार किया जा रहा है ताकि यूजर्स के डेटा को देश में ही रखा जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आलू को भूल के फ्रिज में न रखें वरना हो जाएगा कैंसर। जरूर जान लें इस काम की खबर को। जी हाँ, खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक रिजर्व करके रखने के मकसद से हम उन्हें फ्रिज में रख देते हैं। किचन गैजेट्स के रूप में देखें तो फ्रिज बेहद काम की चीज है जो खाने को स्टोर कर रखने में मदद करता है और खाने को बर्बाद होने से बचाता है। लेकिन फ्रिज का ठंडा तापमान कई तरह के हेल्थ इश्यूज के लिए भी जिम्मेदार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि खाने पीने की ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आपको भूल से भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। उन्हीं में से एक आलू है। जब आप आलू को फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज का ठंडा तापमान आलू में मौजूद स्टार्च को शुगर में बदल देता है और ये शुगर आगे फिर रिएक्ट होती है और एक खतरनाक केमिकल में तब्दील हो जाती है जिससे कई तरह के कैंसर होने का खतरा रहता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की माने तो आलू को फ्रिज में भूल के भी न रखें बल्कि आलू को सामान्य रूप से टेम्परेचर पर किसी सूखी जगह पर रखना चाहिए। साथ ही आलू को बहुत ज्यादा उच्च तापमान पर पकाने से भी बचना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्च 2021 तक सभी बैंक अकाउंट्स को आधार से जोड़ना होगा। बैंक को दिए गए निर्देश। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बैंकों से 31 मार्च 2021 तक सभी संबंधित बैंक अकाउंट्स को ग्राहकों की आधार नंबर से जोड़ने का काम सुनिश्चित करने के लिए कहा है। भारतीय बैंक संघ की 73वीं सालाना आम बैठक में संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि हर अकाउंट 31 मार्च 2021 तक आधार से जुड़ना चाहिए और जहां भी जरूरी हो और लागू हो पैन से उसे जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बैंकों को डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित और दूसरे रूप से किए जाने वाले पेमेंट को हतोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने यूपीआई आधारित पेमेंट को अपनाने पर भी जोर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीआई हमारे सभी बैंकों में आम बोलचाल के शब्द होने चाहिए। उन्होंने रुपे कार्ड को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से महंगे हथियार खरीदने वाले देश परेशान, अब भारत का कर रहे हैं रुख। जी हाँ, चीन की दोस्ती से परेशान देशों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में चीन ने मित्र देशों को बड़ी तादाद में सैनिक साजो सामान बेचा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर खराब थे या अपनी उम्र पूरी कर चुके थे। चीनी माल से ठगे गए देशों की सूची में पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों से लेकर कीनिया और अल्जीरिया जैसे अफ्रीकी देश भी शामिल हैं। इन सामानों में बख्तरबंद गाड़ियां, पनडुब्बी, हवाई जहाज सभी कुछ शामिल है। इनकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि इन्हें खरीदने के कुछ समय बाद ही इनमें खराबी आनी शुरू हो गई। इसलिए अब पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देश भारत से सैन्य साजो सामान खरीदने के लिए समझौते कर रहे हैं। इससे चीन बौखलाया हुआ है और उसे केवल पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है। बाकी कोई भी देश चीन से रिश्ता नहीं रखना चाहता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोवा की एक लड़की ने मंगलसूत्र की तुलना कुत्ते की चेन से की, फिर मचा बड़ा बवाल। जी हाँ, गोवा लॉ कॉलेज की एक असिस्टेंट प्रोफेसर शिल्पा सिंह ने हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ाते हुए एक शर्मनाक बयान दिया है। जानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप पर इन पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसर शिल्पा सिंह ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा जिनमें उन्होंने मंगलसूत्र की तुलना चेन से बंधे कुत्ते से कर दी। उन्होंने कहा कि जैसे कुत्ते के गले में हरकत चैन बंधी होती है वैसे ही हम औरतों के गले में ये मंगलसूत्र होता है। गोवा की रहने वाली राजीव झा ने उनकी इस पोस्ट के खिलाफ गोवा पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। झा ने आरोप लगाया है कि शिल्पा सिंह ने हिंदू धर्म को लेकर सोशल मीडिया पे अपमानजनक कमेंट किया है और धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? ऐसी औरतें समाज के लिए सही हैं या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोना खरीदने का सबसे अच्छा मौका आज हुआ इतना सस्ता। चांदी में भी भारी गिरावट। जी हाँ, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार हुई वृद्धि के बाद दोनों कीमतें धातुओं के दाम में गिरावट दर्ज हुई है। इसकी वजह कोरोना वायरस वैक्सीन पर आ रही अच्छी खबरों को माना जा रहा है। इसी के चलते वैश्विक स्तर पर सोने के दाम में 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है, जिसका असर घरेलू बाजार में देखने को मिल रहा है। बता दें कि आज दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में 662 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट हुई है। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी के दाम में 1431 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। एक्सपर्ट की माने तो सोने की कीमत में साल 2013 के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट हुई है, जिसका असर घरेलू बाजारों पर भी देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि भारतीय बाजारों में सोने का दाम तेजी से लुढ़क सकता है। कहा जा रहा है कि सोने की कीमतें मौजूदा स्तर से 5 से 8% तक गिरने की संभावना है, क्योंकि भारतीय रुपए में तेजी देखी जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ और चीन की करतूत का खुलासा। सर्दियों के लिए डोकलाम में बना रहा है बड़ी सुरंग। जी हाँ, कोरोना वायरस संकट के बीच सीमा पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हाल ही में सामने आई सैटेलाइट इमेज बताती है कि चीन ने डोकलाम पठार में अपनी सड़क निर्माण गतिविधि को आगे बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने उस क्षेत्र पर हर मौसम में अपनी पहुंच बनाने के लिए एक टनल का निर्माण किया है, जहां भारत और चीन 2017 के स्टैंड ऑफ में शामिल थे। विशेषज्ञों की माने कि डोकलाम पठार पूरी तरह से सर्दियों के महीने में दौरान बर्फ से ढका रहता है, जिससे वहां गश्त करना बड़ी मुश्किल होती है।
विवादित क्षेत्र में पहुंच बनाए रखने के लिए चीन की मंशा ऐसे समय सामने आई है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध जारी है। यहाँ दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीन के सैनिकों द्वारा कई हिस्सों में घुसपैठ को लेकर तनाव जारी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 का टीका बनाने वाली सभी कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है भारत स्वास्थ्य मंत्रालय। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 का टीका उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की सभी घरेलू और विदेशी टीका निर्माताओं के साथ बातचीत चल रही है। एक दिन पहले ही दवा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक ने कोरोना वायरस के संभावित टीके के 90% तक असरदार होने की घोषणा की थी। क्या भारत कोविड-19 टीके के लिए फाइजर के साथ तालमेल करने का विचार कर रहा है और टीके के लिए विशेष कोल्ड चेन को लेकर आधारभूत संरचना है? इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोविड-19 का टीका उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह घरेलू और विदेशी निर्माताओं समेत सभी टीका निर्माताओं के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जब हम ये वार्ता करेंगे हम उनके टीके के विकास की स्थिति पर गौर करेंगे। हमें नियम की मंजूरी को भी देखना होगा कि कहां पर उन्होंने प्रगति की है। हम इसे रखने के संबंध में व्यवस्था पर बातचीत करेंगे कि क्या इस टीके को 2 से 8 डिग्री से लेकर 0 से 50 डिग्री या 90 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने की जरूरत होगी तथा टीकों को दिए जाने के संबंध में भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कहीं भी वैक्सीन बनती है तो भारत उसे खरीद कर अपने लोगों के लिए उपलब्ध कराएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।